लोग पढ़ेंगे। आप फिर से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर सिस्टम का पर्पज यानी उद्देश्य ये है कि कंप्यूटर जो भी समझता है वो न्यूमेरिक वैल्यू समझता है। ज्यादातर ये 0 और 1 पे वर्क करता है, अंडरस्टैंड। तो हम लोग जितने भी अल्फाबेट्स वगैरह इनपुट कराते हैं, सपोज करो लेटर हो गया ABC करके, या कोई नेम हो गया, नेम ही लिख लेते हैं। तो एवरीथिंग क्या होता है, ये सारे डायरेक्ट इनपुट नहीं होते, ये पहले किस में चेंज किए जाते हैं, ASCII कोड में चेंज किए जाते हैं। ASCII कोड आप लोग प्रीवियस उसमें पढ़ चुके होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। कहने का मीनिंग ये है मेरे कि जो आप लोग नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज जो भी आप अल्फाबेट वगैरह इनपुट कराते हो पहले किस में बदल जाता है, ASCII कोड में जाता है, और ASCII कोड के जरिए किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो भी पढ़ता है समझता है वो किस पे करता है, 0 और 1 पे सारी कैलकुलेशन करता है। 0 1 मतलब चाहे इसको ट्रू फॉल्स कर लीजिए चाहे ऑन ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, किसलिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में है। कैसे देखते हैं, जैसे कि आपका इनपुट यूनिट हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, मैंने बीच में ओएस बना दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आउटपुट यूनिट हो गई आपकी। जब आप ए फॉर एप्पल सपोज करो कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो आपका इंस्ट्रक्शन क्या देता है, ए तो ऊपर की कैप है, वो 65 को रन करता है। किसको रन करता है, 65 को रन करता है। 65 क्या है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, यानी एक डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर है 65। ये रन होता है और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक क्या करता है, इसका कन्वर्जन कर देता है। कन्वर्जन करके किस में बदल देता है, एज नंबर में, यानी नंबर सिस्टम के बाइनरी नंबर में बदल देता है। किस में बदल देता है, बाइनरी में। देखिए 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको जब आउटपुट लेना होता है, सपोज करो आउटपुट आपको चाहिए, तो जब आप वो इंटरनल में कैलकुलेशन कर लेता है, यानी प्रोसेसर सारी कैलकुलेशन जब कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि पहले बाइनरी कोड रन होता है, देन ASCII कोड होता है, देन आपका अल्फाबेट यानी रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, रिजल्ट। ये ऐसा होता क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, बाइनरी में ही क्यों कैलकुलेशन होती है, इसका रिजल्ट ये है, इसका जो पर्पज है, इसका उद्देश्य ये है कि सारे जो सर्किट होती है वो पीसीबी पे वर्क करते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप लोग टीवी या मोबाइल बनवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन क्या रहता है, उसका जो बैक में ग्रीन ग्रीन कलर दिखता है, और उस पे व्हाइट व्हाइट में यानी सफेद सफेद सिल्वर के तार पतले पतले होते हैं जो बालों जैसे होते हैं, समझ गए। क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, जो सबसे बड़ा ट्रांसमिशन यानी सबसे फास्ट ट्रांसमिशन करता है एनर्जी पे, वो कौन करता है, सिल्वर ही करती है। कहने का मतलब है जो ऊष्मा का संचार सबसे ज्यादा तेज होता है वो किस पे होता है, सिल्वर पे होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड वगैरह का जो इंटरनल पीसीबी सर्किट होता है या चाहे कोई डिवाइस, उसमें क्या होता है, चांदी वगैरह का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो अब क्या हुआ, उस बोर्ड को यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं फास्ट ट्रांसमिशन के लिए, फास्ट वर्क के लिए, क्योंकि सारी चीजें हम लोग क्या चाहते हैं, प्रेजेंट में फास्ट ही चाहते हैं, तो किसका यूज किया जाता है, पीसीबी का यूज किया जाता है। किसका, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यूज किया जाता है। इसी बिहाफ पे नंबर सिस्टम के आगे आप पढ़ोगे, इसी का आगे यूज होता है किसमें, बुलियन अलजेब्रा। किसमें, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, अभी आप लोग जब अगले उसमें चलेंगे, अगले टॉपिक में, तो आपको बुलियन अलजेब्रा है जिसमें गेट्स, नॉर्म सब कुछ है। तो बुलियन अलजेब्रा का मतलब है, देखो आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले मोबाइल बड़ा आया था, आजकल क्या है, स्मॉल मोबाइल्स आ गए हैं, छोटे छोटे मोबाइल्स आ गए हैं, है ना, स्मॉल चीजें आ गई है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक्स है, फिजिक्स के में भी इसका जो है चैप्टर्स होता है। तो ये ऐसी टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्या होता है, बड़ी बड़ी सर्किट्स को सॉल्व करके छोटे में करते जाते हैं। जो आजकल आप लोग देखते हो कि छोटी चीजें बढ़ती जा रही, छोटे से मोबाइल में क्या होता है, स्टोरेज बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है, मोबाइल की साइज लगभग सिंपल ही है, सबकी एवरेज ही है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वो सब किसके थ्रू है, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे अभी हम आगे जो अगले टॉपिक्स होंगे हमारे, उसमें बुलियन भी हमारा है।
अब हम लोग मेन आ जाते हैं नंबर सिस्टम पे। ये तो मैंने मॉडल बता दिया कि इसका यूज क्यों है, हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं इसको, इसलिए पढ़ते हैं कि वो चाहे मोबाइल हो आपका और चाहे आपका कंप्यूटर हो, सारी की सारी कैलकुलेशन जो होती है इसी बिहाफ पे होती है, इस पे आपके नंबर सिस्टम पे। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, वो अल्फाबेट वगैरह नहीं समझता, वो कैलकुलेशन में सिर्फ क्या करता है, नंबर को ही ऐड करता है। यानी जो पीसीबी चलती है वो मेन किस पे चलती है, बाइनरी पे चलती है। इसीलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो मोबाइल कंप्यूटर यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे के सारे 0-1 पे ही चलते हैं, जिसको हम लोग ऑन ऑफ के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें मोस्टली 4 नंबर होते हैं, 4 कैटेगरीज होती है, 4 टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम में। पहला है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, 0 से 9 चलता है। 0 से 9 मतलब ये 0 से चलता है, 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक। और यही मेन आपका मैथ का नंबर, जितनी भी मैथ आप लोग पढ़ते हो अर्थमेटिक वो सारी किसमें पढ़ते हो, डेसिमल में चलते हो, पढ़ते हो। इसका बेस या रेडियस 10 होता है। बेस मतलब ई नंबरेशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड बेस्ड, मतलब जो ई नंबरेशन होता है इसका, यानी कितने नंबर यानी डिजिट इंक्लूडेड हुए हैं, इसकी कैलकुलेशन ही क्या कहलाती है, बेस या रेडियस कहलाती है। तो डेसिमल क्या होगा, 9 तो दिख ही रहा है, प्लस वो 0 हो जाएगा, तो जब काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। बाइनरी क्या होता है, 0 1 पे चलता है, तो काउंट करेंगे दोनों को गिनेंगे कितना होगा भाई, 2 हो जाएगा। ऑक्टल है, 0 से 7 करेंगे कितना हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल थोड़ा सा चेंज है, ये होता क्या है, 0 से 9 तक तो नंबर चलता है, इसका बेस 16 होता है, लेकिन बाकी 9 के बाद जैसे 10 11 12 जो होती है ABCD में बदल जाते हैं। ABCDEF फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। अब इतने नंबर का मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 से भी काम चल जाता, लेकिन जब हम लोग मोबाइल पे ऐप, ज्यादातर हम लोग ऐप से परिचित हैं, ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा जीबी वगैरह का ऐप है तो क्या करते हैं, नहीं डाउनलोड करते, ठीक है। उसी का सब्स्टिट्यूट अगर क्या है, कम एमबी का है और रेटिंग वगैरह ठीक ठाक है तो क्या होता है, हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसीलिए नंबर सिस्टम दिया गया कि आपको जितना यूज है, जितना कम से कम में आप वर्क कर सकिए या ज्यादा से ज्यादा में वर्क कर सकिए, वो किसके थ्रू मैनेज होगा, नंबर सिस्टम के थ्रू। मतलब आपको बड़े सॉफ्टवेयर बड़ी जगह चाहिए तब भी आपके लिए अवेलेबल है स्पेस, और छोटी चाहिए तब भी आपके लिए अवेलेबल है। तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के नाम से जानते हैं, और इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको डेसिमल में तीनों का कन्वर्जन बताऊंगा, फिर बाइनरी में, फिर ऑक्टल, फिर हेक्सा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। कैसे मैंने पहचाना कि ये डेसिमल है, डेसिमल इस तरह से पहचाना मैंने कि ये इसका बेस 10 है, इसका बेस क्या है 10। मैंने एक 65 उठाया, अभी यहाँ पे मैंने 65 लिखा था ना, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, डेसिमल में 65 उठाया, उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इससे मुझे पता चला, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और 2 किसका बेस है भाई, बाइनरी का है। तो मैं क्या करूंगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर 10 लेफ्ट में है यानी डेसिमल लेफ्ट साइड है और राइट में 2 8 या 16 है, तो आप डायरेक्ट एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम का रूल सभी को मैथ में पता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 2 से कितनी बार जाओगे, ठीक है 32 तक जाओगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना बच रहा है 1। फिर सीधी बात, फिर से 2 से जाओगे तो ठीक है, सीधी बात है 16 से तक जाके कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ये भी कट जाएगा 0, फिर कट जाएगा 0, फिर कट जाएगा 0। अब लास्ट वाला मैं देख लेता हूं, जैसे मैंने कहा 2 एकम 2, तो 2 से 2 कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन लास्ट में जो मेरा, ठीक है, जिससे मैं भाग देता हूं वो वैल्यू भी रिवील की जाती है, समझ गया, यानी 2 एकम 2, तो 1 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। और इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर करना है ये। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ 1 5 टाइम्स 0 1, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अभी मैं इसकी प्रूफिंग ही बताऊंगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, सेम वैल्यू लाने के लिए पहले मैं एक और देख लेता हूं इक्वेशन, उसके बाद अब देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करता हूं, फिर से एक वैल्यू ले लेता हूं। अब की बार 10 इधर है और बेस किधर है 8 इधर है, 8 किधर है, इधर है। तो मैं एलसीएम किससे करूंगा, 8 से करूंगा। क्या करूंगा, 8 से करूंगा, ठीक है। अब 8 को आपको कितनी बार तक ले जाना है, ठीक है, 8 टाइम तक गया, 64 हो गया, 1 क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया,
तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे और 8 और 1 कर देंगे, 8 और 1 यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अगर इसी को हमें क्या करना होता, यही इक्वेशन अगर डेसिमल के बाद होता, डेसिमल टू क्या है, हेक्सा, यानी हेक्साडेसिमल, तो मैं क्या करता, इधर लिख देता, मान लो 65 क्या था, 10 का बेस था और मुझे जानना क्या है, बेस ऑफ 16 है, ठीक है। तो आप 65 लिखा, अब 16 का हम लोग क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा, ठीक है, 4 टाइम तक जाएगा, कितनी बार तक जाएगा, और कितना बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, ये क्या हो गया, बेस 16। अब अगर एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 1 की जगह 1 10 या 10 मिलता तो मैं इसको 41 नहीं लिखता, 4a लिखता, क्या लिखता, 4a। अब मैं इसको क्या करता हूं, फिर से एक बार आपको चेक करा देता हूं, प्रूफ करा देता हूं, ठीक है, इसको प्रूफ कर देता हूं कि ये इक्वेशन आपका करेक्ट है या नहीं। जस्ट मिनट, देखते हैं, इसी को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 3 2 5 1। अब इसमें क्या करेंगे, दो तरीके हैं, मैं दो मेथड बता दे रहा हूँ, एक एकदम सिंपल है और एक जनरली है। तो पहले मैं जनरल वाला बताता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बेस क्या हो गया, 2 हो गया सभी में। तो क्या करूंगा मैं, इधर हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है, इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 1। ओके, तो अब इसमें एक चीज मुझे ये दिख रही है, हम लोग देख लेते हैं, मैथ का रूल है कि अगर पावर 0 है तो वो कट जाती है, 1 खाली मेरा बच रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। अब इसमें सब में इंटू 0, जहां जहां 0 है देखो, हम कुछ भी करें लास्ट में क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, है ना। तो मेरा बचा क्या, ये लास्ट वाला बचा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, ये आपको क्या करना है, 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करा देना है, कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, यानी 64 आ गया। आप 64 पे क्या करोगे, एक और बचा हुआ है तो 60 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया, 65, कितना आ गया, 65, यानी आंसर हमारा करेक्ट है। अब मैं इतनी इक्वेशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो पेपर में आता है वो पूछता है वैल्यू कितनी है, तो मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, इतना लंबा जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पास एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड क्या है, देख शॉर्टकट जिसको बोलता हूँ, कितना लंबा आपको ठीक है एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है ही नहीं, सिंपल तरीका देख लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से आपको जस्ट डबल करते जाना है, क्योंकि क्या है, बेस 2 है तो हर चीज को क्या करते जाओगे, डबल करते जाओगे, 1 2 4 8 16 32 64। अब 0 वाले छोड़ दो, बाकी जोड़ लो, 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रूफिंग के हमने ये उल्टा किया ना, बाइनरी से किसमें कन्वर्ट किया, डेसिमल से। ये जो वैल्यू आई कौन सी आई, ये डेसिमल है, इसमें थी डेसिमल थी, और डेसिमल का मैंने कन्वर्जन बता ही दिया। अब आगे फट से चलता हूं नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट वर्क के लिए, अगला वर्क स्टार्ट, नेक्स्ट टास्क। अब मैं अगला कर नेक्स्ट वर्क पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्क में हम लोग देख लेते हैं, बाइनरी से मुझे तीनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने उसमें किसमें बताया था, डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल हेक्सा।
अब मैं क्या करता हूँ, एक बाइनरी नंबर लेता हूँ 1011। इसका क्या है, ये बाइनरी है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पहले मैं डेसिमल में कर देता हूँ, ठीक है, डेसिमल। ये बाइनरी बेस ऑफ 2 है, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, 10 लग दिया। एक बात ध्यान रखना, 10 अगर राइट साइड होता है 10 से, रूल समझ लीजिए पहले, डेसिमल में कभी भी डोंट यूज एलसीएम, बेस ऑफ 10 का एलसीएम कभी होता ही नहीं, 10 से कभी एलसीएम मत करना, ये बाइंड में रखना है आपको। दूसरा, ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा, इसका उल्टा करना है, तो आपको पहले किस में करना पड़ेगा, पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई अगला काम होगा, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा। तीसरा, बाइनरी से जब आप ऑक्टल या डेसिमल हेक्सा में करोगे, ऑक्टल या हेक्सा में, तो ऑक्टल के लिए 3 के पेयर बनेंगे, यानी 3 बिट पैटर्न पे रन करता है, और हेक्सा के लिए क्या होता है, 4 बिट पैटर्न होता है, यानी 4 का पेयर बनता है। अंडरस्टैंड? इसी हिसाब से उसकी मेमोरी कैलकुलेट होती है, इसलिए हम 3 और 4 का पेयर बनाते हैं। अब देख लेते हैं, ये पहला इक्वेशन आ गया इसका बाइनरी टू डेसिमल में। करना है क्या आपको, नेक्स्ट वर्ड 1011 मैंने लिखा, सेम वही रूल यूज करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 1 2 4 8, 1 2 4 8 कितना हुआ, 4 2 6 1 7, ठीक है। 7 क्या आ गया, 7 डेसिमल नंबर, ठीक है, 7 डेसिमल आ गया। इसको मैं प्रूफ करा दूं, 4 मैंने क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 का क्या है, नीचे 0 है, अगर मैं इंटू कराऊंगा 0 से तो लास्ट में वैल्यू 0 ही आएगी, इसलिए मैंने इसको 0 मान लिया। अब इसको अगर मुझे चेक करना है तो देख लेते हैं, 2 3 6 1 बच गया, फिर 2 एकम 2 3 आ गया, ठीक है, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 1 2 4 8, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है भाई, जल्दी के चक्कर में मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, 10 मिनट, ठीक है। ये 8 है, 8 2 10 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11, यानी 11 पे क्या करता हूं मैं, ये कौन सी वैल्यू ले ली, डेसिमल की, अब 11 में आ जाएगा, 2 5 तक गया, 1 रिमाइंडर बच गया, फिर 2 बार गया, 1 रिमाइंडर बच गया, फिर 2 एकम 2, ये रिमाइंडर 0, कितना आ गया, 1 0 1 1, मिला लो, सारा कुछ सेम है। तो अब मैं आपको करेक्ट करना नहीं बताऊंगा, प्रूफिंग नहीं बताऊंगा, प्रूफिंग कैसे हो जाएगी अब आपको समझ में आ गया है। प्रूफिंग मतलब उसी को उल्टा कन्वर्ट कर दो, जैसे आपने जिसमें कन्वर्जन किया उसी का जस्ट अपोजिट करना है आपको, प्रूफिंग अपने आप हो जाएगी। अंडरस्टैंड? प्रूफिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, ज्यादा आपको सोचना नहीं है प्रूफिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका पहला हो गया, कितना आ गया, 11 कौन सा मिल गया आपको, डेसिमल नंबर मिल गया। दूसरा इसी नंबर को मैं फिर ले लेता हूं, 1011, ठीक है, ये क्या है, जानना क्या है मुझे, ऑक्टल जानना है, तो 3 3 के पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे। हमेशा राइट से क्या किया जाता है, राइट से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट से नहीं करते, राइट से करते हैं। कैसे, 1011। अब मैंने पहले तो 3 का पेयर बना लिया, बचा 1 बना लोगे तो 1 के बाद क्या होगा, लेफ्ट में 0 कर दोगे, 0 बढ़ा दोगे, क्योंकि लेफ्ट की कोई वैल्यू का मतलब नहीं होता। लेफ्ट में जैसे मैंने आपको 50 रुपए दिए, तो 50 रुपए अगर मैं दे रहा हूँ, सपोज करो वैसे भी 50 रुपए दे रहा हूँ, उधर चाहे जितने 0 बढ़ा दूं कुछ हो नहीं रहा है, मुझे लौटाना कितना है, 50 ही लौटाना है आपको, ओके, यानी आपको मुझे 50 लौटाना है। आगे देखता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने किया 1 2 4, इस पे 1 ही बचा, और इसमें क्या हुआ आपका 2 1 3, कितना बचा। अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 1 एंड 3, ठीक है। ये आपका अलग अलग 3 3 का पेयर बनेगा, और जब बाइनरी में कैलकुलेट किया जाएगा तब भी सिंगल डिजिट बेस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, सिंगल डिजिट बेस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, मैंने अभी बताया आपको, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कन्वर्ट किसमें करना था आपको, बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल। ये क्या आ गया, ऑक्टल है, क्या है, ठीक है, ऑक्टल है या डेसिमल है, जल्दी बताइए आप, किसमें हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है, ऑक्टल में किया था, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। अगर अब इसको आपको एलसीएम निकालना है तो कुछ मत करना, सिंगल डिजिट का करना, किसका करना,
सिंगल सिंगल डिजिट का। तीसरा देख लेता हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल हो चुका है। अब मैं करता हूँ बाइनरी से ही इसी नंबर को फिर ले लेता हूँ, ठीक है, बेस ऑफ 2 है। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है 16 का, मतलब बेस ऑफ 16 किसका होता है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये है बाइनरी टू हेक्सा। अब मैं क्या करता हूँ 1011 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होता, अगर मान लो यहाँ 1, चलो मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 01 और कर लिया, तो अगर यहाँ पे 01 होता तो मैं पहले 4 का पेयर बनाता, फिर इसका 4 का पेयर बना लेता। अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ 1 2 4 8, 1 2 4 8 किया मैंने। अब 4 की वैल्यू से तो मतलब नहीं है, 0 है, तो कितना हो गया, ये 11 आ गया, और ये कितना आ गया 1 2 4 8। इसमें क्या हो रहा है आपका, सारा का सारा क्या है, 0 है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 काउंट हो गया। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखोगे 2b, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2b, आंसर क्या होगा 2b। मैंने बताया था 9 के बाद क्या होगा, 10 में a हो जाएगा, तो अगले वाले में क्या होगा b हो जाएगा। अगला देख लेता हूं, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला इक्वेशन हमारा है ऑक्टल, उसके बाद हेक्सा। इसमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, ऑक्टल वाला कन्वर्जन आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। सपोज करो ऑक्टल में मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि 7 से इसका होना ही चाहिए डिजिट, क्योंकि 7 से आगे बढ़ेगी तो या तो आपका डेसिमल होगा या तो हेक्सा होगा। तो मैं कर लेता हूँ 32। 32 क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है, इसको पहले मुझे डेसिमल में चाहिए, तो मैंने कहा था 10 से एलसीएम कभी नहीं होता, आपको लिखना है 32, यहाँ 01, यहाँ बेस 8, वही फार्मूला, 8 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 3। तो 8 का क्या है आपका, ठीक है, पावर 0 है, ये कट गया, इधर आ गया 2 प्लस, ठीक है। अगर ये 2 होता है यहाँ पे तो 60, ठीक है, 64 जाता, ठीक है। पावर का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो आप क्या करते हो, इधर नेक्स्ट करते हो, 8 3 जा कितना होता है 24, कितना हो गया 26। ये कौन सी वैल्यू आ गई, डेसिमल वैल्यू आ गई, क्या आ गई डेसिमल। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे और तो आपका कितना हो जाएगा, लास्ट में 32 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप 2 से एलसीएम करके चेक कर सकते हो। आगे मैं देख लेता हूँ। अब इसके बाद बाइनरी अभी मैंने ऑक्टल का बताया ही था कि अगर 32 का बाइनरी निकालना है तो क्या होगा, इसका 32 का अगर बाइनरी निकालना है तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। 32 है, 32 इसके बाद क्या हो जाएगा 8, क्या निकालना था बाइनरी, अलग अलग मुझे निकालना है, मैं 3 का अलग से कर दूंगा, उसके बाद 2 का कर दूंगा, किसका कर दूंगा 2 का। तो आप एलसीएम करोगे, सीधी बात है, ठीक है। इसका डबल 1 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, डबल 1 और 10, ये क्या हो गया, ये बेस ऑफ 10, ये। अगर आप इसको क्या करोगे 3 3 का पेयर बनाओगे, फिर से इधर 0 बढ़ा के, तब भी वही वैल्यू आएगी जो मैंने दूर बताया। अगला देख लेता हूं मैं, ऑक्टल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेक्सा है। हेक्सा थोड़ा बड़ा है क्योंकि पहले मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आगे काम होगा, जो मैंने लिख रखा है इसीलिए मैंने इरेज नहीं किया इसको। ओके, आगे देखता हूं। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपको इक्वेशन यहाँ पे इस तरह मिल गई, ये क्या ढूंढना है मुझे 16, तो मैं क्या करूंगा, ये बेस ऑफ 8 है यहाँ 16, तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, रूल पढ़ो, ऑक्टल से हेक्सा डायरेक्टली नहीं है, आपको पैसे के कहा जाना है पहले डेसिमल, यानी ये तो मुझे करना ही है। अब जो डेसिमल मिलेगा मुझे 26, इतना तो मुझे पता ही है। अब जो मुझे डेसिमल मिल गई वैल्यू, उसको मैं क्या करूंगा 16 से एलसीएम करा दूंगा। किससे करा दूंगा 16 से एलसीएम कराऊंगा, ठीक है।
कितनी बार तक जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, तो 10 को क्या लिखूंगा 1a, आंसर क्या हो जाएगा 1a। इस तरह से यही सेम वर्क आपका किसका है, हेक्सा टू ऑक्टल भी है। अगर हेक्सा टू ऑक्टल करना है तो पहले हेक्सा को किसमें कन्वर्ट कराना है, डेसिमल में, यानी जो मैंने यहाँ पे 16 रखा था बेस को, सॉरी जो यहाँ 8 बेस रखा है यहाँ पे क्या रखना है एज 16, और सेम कैलकुलेशन करके फिर क्या करना है यहाँ पे 8 से एलसीएम कर देना है। क्या कर देना है, 8 से एलसीएम कर देना है। मैं 2 इक्वेशन और बताता हूँ उसके बाद फिर मैं खत्म, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो। हाँ स्टार्ट करते हैं। पहला है हेक्सा पे आ जाते हैं। मान लो सपोज करो मैंने ले लिया 36 ले लिया मैंने, ये कौन सी वैल्यू है 16। ओके 16 से मुझे पता चल गया क्या है ये हेक्सा है। क्या है हेक्साडेसिमल। इसमें किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, अब हेक्सा से पहले मैं डेसिमल भी करा देता हूँ। तो अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है हेक्सा टू डेसिमल, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा, क्या है मुझे बेस 10 जानना है, लेकिन यहाँ पे 16 है तो मैं एलसीएम नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा इंटू कराऊंगा 3 and 6, यहाँ 0 1 वही बेस 16। अब 16 की पावर 0 इंटू 6 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 3। मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि ये समझ में आ सके और कैलकुलेशन हो जाए। बाकी आप सिस्टम कंप्यूटर पे ही इसको कन्वर्ट करके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है 16 की पावर 0 कट गया, कितना आ गया 6। इसके बाद कितना जाना है 48 जाएगा, कितना हो जाएगा 54। ओके तो 54 जो मिला वो कौन सी वैल्यू थी मेरी, ये 54 डेसिमल है। इसको एलसीएम कर लेना 16 से, वही वैल्यू आ जाएगी। आगे देख लेते हैं। इसके बाद बाइनरी में मैंने बोला था कि 4 के जोड़े बनेंगे। किसके जोड़े बनेंगे, 4 के जोड़े बाइनरी से हेक्सा में बनते हैं। और इसमें क्या होता है सिंगल डिजिट का ही एलसीएम होता है, सिंगल डिजिट का ही एलसीएम होता है। कैसे 36 का ही देख लेता हूं। जैसे सपोज करो 36 क्या है एज ए, इसको किसमें जानना है मुझे बाइनरी में, तो मैं क्या करूंगा 3 का एलसीएम अलग कर लूंगा, उसके बाद 6 का एलसीएम अलग कर लूंगा। अब इसको क्या करना है आपको, 2 एकदम 2 1 1 आ गया इसका। ठीक है बेस ऑफ 2। अब इसका कितना जाएगा 3 बार चला गया, फिर वही 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है तो इस तरह से मैं इसकी वैल्यूएशन कर दूंगा। ओके इस तरह से लिखा जाएगा, या तो बीच में कॉमा लगा के एक साथ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ हेक्सा टू ऑक्टल अगर करना है। ठीक है हेक्सा टू ऑक्टल करना है तो क्या करोगे, बस इसी को देखते हैं फिर उसके बाद खत्म करते हैं। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है ग्रुप में, कमेंट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये मेरा क्या हो गया बेस ऑफ 10 आ गया। जैसे मैंने सपोज करो ये जो मैंने डेसिमल की वैल्यू जाननी थी मुझे, इसकी जगह मैं किसको ये वैल्यू जान लेता हूँ, इसको मुझे जानना था 8 का, बेस 8 कर देता हूँ। तो अब ये डेसिमल हट के क्या हो गया ऑक्टल हो गया। क्या हो गया ऑक्टल। ठीक है क्या हो गया ऑक्टल हो गया। तो ऑक्टल जाना है तो क्या किया, इसको मैंने हेक्सा को डेसिमल में किया, और डेसिमल के बाद क्या किया मैंने, जैसे 54 जो आया इसको 8 से क्या करूंगा एलसीएम कर दूंगा। कितनी बार जाएगा 6 टाइम तक जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 6। नीचे से ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है कितना आ गया 66। कितना आ गया 66। अब 66 क्या मिला है मुझे, ये मुझे मिला है ऑक्टल। क्या मिला है ऑक्टल वैल्यू।
बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये वीडियो 2 बार देख लेना और मैं जो दिया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना।